छह गणेश भक्तों, सावन के पहले सोमवार को ही संकटी गणेश चतुर्थी व्रत का भी संयोग बन रहा है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और इस बार भगवान शिव व्रत करने के लिए सिर्फ 4 सोमवार ही होंगे। सावन के पहले सोमवार को ही गणेश चतुर्थी व्रत का संयोग है। इस दिन शिव परिवार की पूजा का विशेष फल मिलेगा। तो आइए भक्तों, श्रवण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। गणेश भक्तों के लिए संतान नादि प्रदायक कथा है। ऋषि गण पूछते हैं कि हे सनक कुमार जी, गरीब, सोग, कोढ़ आदि से अपाहिज शत्रुओं से सताया हुआ राज्य से निकाला गया राज्य, सर्वदा दुखी रहने वाला, विद्या रहित, संतान रहित, घर से निकाले गए व्यक्तियों, रोगियों तथा अपनी भलाई की इच्छा रखने वाले पुरुषों को क्या उपाय करना चाहिए जिसके उनका भला हो सके और ऊपर कहे गए कष्टों से मुक्ति मिले? यदि ऐसा कोई उपाय है जो आप जानते हो उसे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो सवाल किया है उसके निवारण हेतु मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी से सारे कष्टों से छूट जाते हैं। यह व्रत पुण्य देने वाला तथा मनुष्य को समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। विशेषताएं: महिलाओं को इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं संतान की बढ़ोतरी होती है। ये व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पहले समय में जब धर्मराज राज्य छोड़कर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए, तब उस वनवास के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने अपने कष्टों के निवारण हेतु जो प्रश्न किया श्री कृष्ण जी ने किया था, उस कथा को सुनिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम उपस्थित हुए कष्टों से छूट सके? हे गदाधर, आप अंतर्यामी हैं, हमें भविष्य में कोई कष्ट ना उठाना पड़े, ऐसी युक्ति बताइए। सनक कुमार जी कहते हैं कि जब धीरज रखने वाले युधिष्ठिर कोमल भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने दुखों के नष्ट होने का उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। हे राजन, पुराने समय में सतयुग की बात है कि पर्वतों के राजा हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए घने वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु भगवान प्रसन्न होकर भी उपस्थित नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादि काल से उपस्थित गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी को उसी पल उपस्थित देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठिन मुश्किल से प्राप्त होने वाले लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्यारे भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्टों का नाश करने वाला चमत्कारी व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत कहलाया जाता है, उस पुराने व्रत के सार को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर उसी समय सिद्धि देने वाले गणेश जी उस संकट नाशक शुभ फल देने वाले व्रत को बताने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माता, अत्यंत पुण्य को देने वाला तथा समस्त कष्टों को दूर करने वाला इस व्रत को कीजिए। इसके करने से ही सभी इच्छाएं पूरी होगी और जो पुरुष इस व्रत को करेंगे और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हे पार्वती जी, श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी की रात में चंद्रमा के निकलने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निश्चित होकर हृदय में प्रण करें कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेंगे मैं बिना आहार के ही रहूंगी और गणपति जी की पूजा करके तभी भोजन करूंगी। उसके पश्चात ही सफेद तिल वाले जल से नहाएं। इसके पश्चात मेरी पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें।
सोना चांदी तांबे अथवा मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर गणेश जी की मूर्ति रखें तथा घड़े को कपड़े से ढक के 8 दल वाले कमल की शकल बनाए और उसी पे मूर्ति को रखें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्ति सहित पूजा करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें। हे लंबोदर, 4 हाथों वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नीले रंग वाले सौभाग्य भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपको स्मरण करती हूँ। हे गणपति जी, मैं आपको बुलाती हूँ। हे विघ्न विनायक, आपको नमस्कार करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पद है। हे उमा पुत्र, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे वक्रतुंडे, यह अचा मन के करने के लिए जल है। हे शंकर सुवन, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे शूर्पकर्णा, यह आपके लिए वस्त्र है। हे विघ्न विनायक, यह आपके लिए ही पुष्प है। हे कुंज, यह आपके लिए ही यज्ञोपत्ति है। हे गणपति, यह आपके लिए ही रोली चंदन है। ये हे विकट, यह आपके लिए ही धूपवती है। हे वामन, ये आपके लिए ही दीपक है। हे एक दंत, यह आपके लिए ही लड्डू का भोग है। हे गजानन, यह आपके लिए ही फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए ही तामूल है। हे सर्वे देव, यह आपके लिए ही पद्मशिला है। हे गजबंधन, यह आपके लिए मेरा नमस्कार है। इसके पश्चात क्षमा मांगे। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजा करके तरह तरह के खाने वाले पदार्थ से भगवान गणपति जी का भोग लगाए। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाए। पहले गणपति जी को लड्डू का चढ़ाकर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे। यथाशक्ति दक्षिणा देकर चंद्रमा के निकलने पर अर्घ देवे। उसके बाद 5 लड्डू स्वयं खावे। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सबसे उत्तम हो, गणेश जी की बहुत प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिए गए अर्घ स्वीकार करो। तुम्हें नमस्कार है। क्षीर सागर में पैदा हुए हे लक्ष्मी के भर्ता, हे रजनीचर, हे शीश, हे मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करो। गणपति जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे गजानन, आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हो, आपको प्रणाम है। हे कष्टों के हे नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूरा करें। इसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको प्रणाम करती हूँ। आप बिल्कुल देवताओं की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको प्रणाम करती हूँ। आप बिल्कुल ही देवताओं के समान हैं। गणपति जी के हर्ष के लिए हम आपको लड्डू दे रहे हैं। आप हम दोनों के कल्याण हेतु दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को ग्रहण करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात भरमा भोज कराकर गणपति जी से प्रार्थना करें। यदि यह कार्य करने में समर्थ हो तो अपने बंधु बांधवों सहित दही एवं पूजा में कहे गए पदार्थ का आहार करें। प्रार्थना के पश्चात अपने गुरु को अन्न वस्त्र एवं दक्षिणा सहित मूर्ति का विसर्जन करें। विसर्जन इस प्रकार करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत एवं पूजा के फल को दीजिए। हे अर्चन, हे सुते, इस तरह समस्त जीवन गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जीवन पर्यंत न कर सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना भी न हो सके तो वर्ष के 12 महीनों तक इस व्रत को करे। यदि यह भी संभव न हो तो वर्ष के किसी एक माह को यह व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को इस दिन का उद्यापन करें। उद्यापन विधि। सबसे पहले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता गणपति पूजक आचार्य का वर्णन करें। उसकी आज्ञा अनुसार शास्त्रों में बताई गई रीति से पूजन करें। यथाशक्ति के अनुसार 1008, 108, 28 तथा 8 लड्डुओं से गणेश जी का हवन करें। केले के पेड़
एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनवाए, नाच गाना विद्यार्थ से उत्सव कराए, भक्ति पूर्वक गुरु की आराधना करे, यथा शक्ति पत्नी सहित गुरु को सोना गो वस्त्र जेवर छाता जूता कमंडल आदि दान करे। हे देवी, गणपति जी की प्रसन्नता हेतु गुरु का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करे। इस प्रकार व्रत करने से मैं हर्ष होता हूँ। इससे कोई सैन्य नहीं है जो व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से पूजता है और मैं उसकी इच्छा में पूरी कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुराने समय में गणेश जी ने स्वयं ही पार्वती जी को कहा था और पार्वती जी ने उसी तरह पूजा की थी जिससे उन्हें सफलता मिली। इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी का विवाह हो गया और शिव जी से हुआ, और जिसके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की अनुकंपा से विहार किया करती हैं। इसीलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बहुत ही सुंदर फल देने वाली है। सनक कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी का व्रत सुनकर हे ऋषिवर, पहले समय में राज्य प्राप्त करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समस्त दुश्मनों का नाश करने के लिए राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत को करने से धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष ये चारों सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य की इच्छा पूरी होती है और वे बड़े बड़े राज्यों और ऊंचे पदों के अधिकारी तथा और भी अपने वश में कर लेते हैं, अधिकारियों तक को भी अपने वश में कर लेते हैं। संकट के समय इन व्रत को करने से मनुष्य के कष्ट दूर होते हैं। और सीता जी की खोज में हनुमान जी ने भी इस व्रत का किया था। पहले समय में राजा बलि ने संकटग्रस्त होने पर रावण को भी इस व्रत को किया था। गौतम की पत्नी अहिल्या ने भी अपने पति के श्राप से ग्रसित होने पर पति वियोग के फल स्वरूप इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा कर रखने वाले को धन मिलता है और संतान की इच्छा रखने वाले को संतान मिलती है, तथा रुग्ण को विधि मुक्ति मिलती है और गणपति जी की दया से समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गणपति सेवा।